हेलो फ्रेंड्स, मैक्लॉरिन थ्योरम के फोर्थ पार्ट में हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, एक्सपोनेंशियल है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, और इसका मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड आउट करना है, या बोल सकते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स को वाई ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। सबसे पहली बात, यहाँ पर वाई ज़ीरो निकाल लेते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना है आपको सक्सेसिवली, और x की वैल्यू 0 पुट करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज़ की फर्स्ट वैल्यू y0 फाइंड आउट करते हैं। y0 क्या होएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं हम लोग, तो e टू द पावर साइन 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, e टू द पावर 0। तो आप सब जानते हैं कि e टू द पावर 0 1 होता है, या फिर x की पावर 0 हो या a की पावर 0 हो, ये सब क्या होती है, इसकी वैल्यूज़ 1 होती है। इसलिए यहाँ पर y0 मिल जाएगा हमको 1। ये पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई। अब आता है फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करने की बारी आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना था एक्चुअली, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक छोटा सा आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कि मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों साइड। तो ये आ जाएगा लॉग वाई, और यहाँ पे लॉग लेने से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा और ये मिलेगा आपको साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे लॉग नहीं भी लेंगे, आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो भी डिफ्रेंशिएट होगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना हो। y5, y6, y7 वहाँ तक अगर आप पहुँचेंगे तो ये पार्ट थोड़ा सा लेंदी होता जाता है। इसलिए यहाँ से अच्छा ये है कि लॉग लो और एक्सपोनेंशियल को यहाँ से रिमूव कर दो। अब ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। log 1 का डिफ्रेंशिएशन देखो, सॉरी log y का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और हमने डिफ्रेंशिएट किया है log ऑफ y, मीन्स फंक्शन ऑफ y को डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये मिलेगा आपको रिजल्ट log ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y फिर से डिफ्रेंशिएट करो आप, और y का डिफ्रेंशिएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि y1 होता है। y का डिफ्रेंशिएशन y1 होता है, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, y2 का y3, इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाता है। तो ये हो जाएगा y1। राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया था कि अगर आपको कभी डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स मिले तो अच्छा ये होगा कि आप उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। इधर इसको राइट हैंड साइड में मैंने शिफ्ट किया है, तो ये मिलेगा आपको y1 इज़ इक्वल टू y इंटू कॉस एक्स। अब ये रिज़ल्ट मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा y1 0, ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, y0 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर में, y0 की वैल्यू भी 1 थी, आपको क्लियर है। ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, सो दैट y1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करने की बारी आई, तो इस इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लो। y1 का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा आपको y2, y इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स y, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू प्लस cos x एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन y1। इसको भी एक नेमिंग कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। इसके बाद फिर से x की वैल्यू इसमें 0 पुट करना है आपको, y2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y0। यहाँ पर साइन x में x की वैल्यू 0, यहाँ cos x में x की जगह 0, y की जगह में ये y1 है, y1 के प्लेस पे y1 0। अब साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, y1 0 की वैल्यू हम ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं, इसलिए हमको y2 0 मिल जाएगा 1। एक और नॉन ज़ीरो वैल्यू हमको मिल गई। अब आपने देखा होगा ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू थी, ये सेकेंड नॉन ज़ीरो वैल्यू है, और ये थर्ड नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो मुझे आगे इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्लॉरिन सीरीज़ रेडी कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद
मैंने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया है कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाए। ठीक, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करके बताया है आपको। तो ये मिलेगा आपको, ये वाला इक्वेशन हुआ करता था इक्वेशन नंबर 3। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रिज्यूम कर लीजिए। y2 का डिफ्रेंशिएशन y3, माइनस साइन आप हमेशा ट्राई करिए कि आप ब्रैकेट के बाहर रखिए उसको, अदरवाइज़ वो बीच बीच में डिफ्रेंशिएशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस साइन बाहर रखने से ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन y1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, y1 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस cos x वैसे ही रखो, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2। अब यहाँ पर भी हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y3 0, यहाँ पर y0 cos 0 साइन 0 y1 0, ये सारी चीज़ें रखा मैंने। y0 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू भी 1, y2 की भी वैल्यू 1 मिली थी हमको, लेकिन साइन 0 होता है 0, यहाँ भी साइन 0 0, इसके कारण ये दोनों 0 हो गए। यहाँ पर रिजल्ट सिर्फ इसके और इसके कारण मिलने वाला है। तो देखते हैं, देखिए माइनस हो गया, y0 की वैल्यू 1 थी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये 0 लिख दिया मैंने, ये भी 0 लिख दिया। cos 0 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और प्लस 1 मिल रहा है, दैट इज़ 0। y30 हमको 0 मिला, मतलब ये 0 टर्म मिल गया। इसके पहले हमको ऑलरेडी नॉन ज़ीरो टर्म